नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का तीसरा नंबर प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हम पढ़ करके आपको समझाते हैं, ध्यान से आप समझिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मंगल एक संख्या सोचता है। कितना संख्या है ये पता नहीं है, सिर्फ मंगल एक संख्या को सोच रहा है। उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना किया जाता है। जब उसमें हम 5 घटाते हैं तो घटा करके और कितना से गुना करना है, 8 से गुना करना है। अब जो संख्या मिलती है, मतलब 5 घटा करके और 8 से गुना करने पर जो संख्या मिलता है, वो जो पहले मंगल के पास संख्या था उसका कितना गुना हो जाता है, सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है? तो जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x। तो चलिए मानते हैं, माना कि मंगल द्वारा, मंगल है ना था, मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितना, x। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। तो संख्या में से कितना घटाने के लिए कह रहा है, 5। हम डायरेक्ट अब प्रश्न से लिखते हैं और सीधे इसको हल करते हैं। प्रश्न से क्या क्या कहा कि ये जो सोचा गया संख्या है उसमें से कितना घटाइए, 5 घटाइए। और इसके बाद जो मिला ना, यही ना मिला, तो इसमें कितना से गुना करने के लिए बोला, 8 से। जो मिला 5 घटाने के बाद उसमें आप 8 से गुना कर दीजिए। तो क्या कहा, तो ये कहता है कि जो पहले सोचा गया संख्या है उससे ये वाला जो है वो कितना गुना हो जाता है, 3 गुनी हो जाती है। ये वाला जो है उस सोची गई संख्या से 3 गुनी है। इतना समझ में आया? फिर से समझिए। बोला कि सोची गई संख्या में से 5 घटा दिया जाए और उसके बाद जो परिणाम मिलेगा उसमें 8 से गुना कर दे, तो ये जो मान आएगा वो सोची गई संख्या से 3 गुना है। तो 3 गुना ये है कि ये वाला 3 गुना है, ठीक है। इससे ये 3 गुना है और 3 गुना है मतलब 3 गुना बड़ा है। अगर 8 है तो 8 का 3 गुना कितना, 24। 8 3 की 24। अब बताइए 24 बड़ा है कि 8? 24। अगर ये 24 हो गया तो इसी में अगर 3 से हम और गुना करें तो और बढ़ जाएगा। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, 8 में गुना करेंगे तब ना 8 3 की 24 होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये 3 गुना है इस टोटल, तो 3 से इसमें गुना करेंगे कि इसमें, उसमें गुना करेंगे x में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है। अब इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए। क्लियर है? समीकरण क्लियर हो गया। अब इससे x का जो मान आएगा तो वही आपका सोचा गया संख्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 8 जो है वो x माइनस 5 के साथ गुना में है, तो दोनों के साथ ही गुना होगा। 8x, जब 8 से गुना करेंगे x में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 8 5 बराबर 3 से x में। कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ शॉर्ट करके बताएं। शॉर्ट में बनाने सीखिए। ये जो 8x है उसके साथ ही 3x इधर आएगा तो 8x प्लस में है, वो 3x माइनस में आ जाएगा। और जब इधर से प्लस वाला माइनस में आएगा तो 8x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना, 5x। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे 5x। कोई दिक्कत? इसी तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं अपने से, क्योंकि अब जमाना है शॉर्टकट का। जल्दी से हमको टिक मारना है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उन देखना है। तो इसको हमको बना करके नहीं दिखाना है, अब डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसीलिए हम लोग ये चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसको बना लें। अब यहाँ 5x हो गया, यहाँ देख लेंगे 8x में से ये जो माइनस में इधर आएगा तो 3x को घटाना पड़ेगा तो 5x हो जाएगा। चिन्ह आप जानिए रहे कि 8x बड़ा था इसलिए इसका चिन्ह होगा बराबर। ये जो 40 है माइनस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में होगा, क्लियर। एक बात बताइए, x के साथ ही गुना में है। जब गुना में रहता है तो बराबर के इधर उधर दोनों कटता है, गुना वाला काट सकते हैं। 5 एक कम, अब 5 8 तो x बराबर कितना हो गया, ये तो हमको चाहिए था। मतलब
मंगल जो सोचा हुआ संख्या था मंगल के द्वारा वो कितना था? x। अंतिम में हम लोग क्या लिख देंगे? अतः मंगल द्वारा सोची गई संख्या x न माने थे हम लोग। अब x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यही आपका आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप उतार लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं समझिएगा तो समस्या करेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा पहले, इसके बाद उतारिएगा। यहाँ पे बोलता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। दहाई वाला जो है इकाई का क्या है? 3 गुना है। अगर इकाई को x मान ले तो दहाई वाला 3x हो जाएगा, क्योंकि वो 3 गुना है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले इकाई और दहाई को मान लेते हैं, क्योंकि हमको संख्या निकालना है और संख्या के लिए इकाई दहाई जरूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो दहाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तो इकाई वाले को x मानेंगे, लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर कितना? दहाई का अंक इकाई वाले से 3 गुना था, तो 3 गुना का मतलब 3 से गुना करना है। तो चलिए 3 से गुना कर दिए, कितना हो गया? चलिए अब बताइए कि संख्या क्या होगा इसका। अगर हम संख्या निकालें तो संख्या होता क्या है, पहले इधर समझिए। अगर ये 4 या फिर 48 लिखा हुआ है, 48 में इकाई कितना है? 8 और दहाई कितना है? 4। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 12। यह संख्या होगा का? नहीं होगा। संख्या तो हमारा 48 न था। तो इकाई और दहाई दोनों के जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगा? नहीं। तो संख्या के लिए आप लोग स्थानीय मान जानते होंगे, उसके स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। जैसे 8 है ना, तो इकाई के जगह पर तो 8 हो जाएगा, लेकिन दहाई के जगह पर जो 4 है वो 4 नहीं 40 है, क्योंकि दहाई वाला में 10 से गुना करके लिखा जाता है। तो यहाँ 4 दहा कितना लिखेंगे? 40। अब दोनों के जोड़िएगा तब न होगा 48। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इकाई और दहाई है और हमको संख्या लिखना है तो इन दोनों के जोड़ नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? इकाई वाला में 1 से और दहाई वाला में 10 से गुना करके तब जोड़ेंगे, तब ना हमको संख्या मिलेगा। तो संख्या बराबर इकाई के जगह पर कितना है? 1 गुना 1 करेंगे तो सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं। अब प्लस दहाई वाला में कितना से गुना? 10 से। तो पहले दहाई वाला लिख लेते हैं, 3x था, इसमें कितना से गुना करना है? 10 से, तबे नहीं दहाई वाला आएगा। तो दहाई वाला संख्या मिल गया, इकाई वाला संख्या मिल गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? पूरा संख्या जो था वो मिल जाएगा। चलिए देखिए 10 तिया 30x और प्लस कितना? x, तो 30x ये वाला और 1x ये वाला, तो 30 अब 1। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे हमसे बोला गया कि इस संख्या में, अब ये जो संख्या है उसमें क्या किया जा रहा है? इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अभी जो संख्या था वो क्या में अंक को बदल दे रहा है। अब अंक को कैसे बदल रहा है? इकाई के जगह पर दहाई ले आया और दहाई के जगह पर इकाई कर देगा। तो थोड़ा गौर कीजिए, लिखेंगे अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। जब हम अंकों को पलट देंगे तो संख्या कैसन मिलेगा? तो बताइए, इकाई के जगह पर दहाई कर रहे हैं और दहाई के जगह पर इकाई, तो हमारा दहाई यही ना 3x, इसको इकाई के जगह पर लिख दे 3x। अब इकाई में कितना से गुना? 1 से, क्योंकि इकाई के जगह पर लिख दिए, पलट रहे हैं। ठीक है? तो दहाई था तो 10 से गुना किए थे, लेकिन अब इकाई हो गया तो 1 से गुना करना होगा। अब 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। आगे चलिए, इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? इकाई वाले के पास, जिसको हम लोग दहाई के जगह पर लिखना चाहते हैं। तो x तो दहाई के जगह पर लिखा गया, खाली 1 से लिखाएगा नहीं, 10 उसमें गुना भी करना होगा, क्योंकि अब वो दहाई में पहुंच गया तो 10 से गुना कीजिए। इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। अगर इतना समझ में आया होगा तो 10x गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस 3x
10 और 3 कितना? 13। इतना क्लियर है? अब प्रश्न से क्या कहा, उस प्रश्न के आधार पर हम लोग बात करेंगे। प्रश्न से हमसे क्या कहा कि अब यह दोनों संख्या को, एगो जो संख्या ओरिजिनल था सो और एक पलटने के बाद जो संख्या मिला वो, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना मिल जा रहा है? 88 मिल रहा है। तो दोनों को जोड़ दें, चलिए जोड़ते हैं। प्रश्न से क्या कहा? 31x प्लस 13x बराबर कितना? 88। यह ना बोला कि दोनों संख्या को, एक संख्या जो ओरिजिनल आया सो और एक अंकों को पलटने से मिला सो, दोनों को जोड़ दीजिए तो 88 के बराबर है। इतना क्लियर है? अब दोनों को जोड़िए ना, 31 और 13 को जोड़िएगा तो हो जाता है 44। तो 44x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कहिए। 44x होगा ना। अब बराबर में कितना? अभी तुरंत एक पहले वाला वीडियो में बताए थे का, ये बताए थे कि जो गुना में रहता है वो डायरेक्ट हम काट सकते हैं बराबर के इधर उधर। तो 44 से कम 44 और 44 दूना, तो इसीलिए x बराबर का मिल गया 2। और जैसे ही x बराबर 2 मिल गया तो हमसे पूछा क्या था उसके बारे में सोचिए। तो पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब कौन? अंकों को पलटने के बाद नहीं, जो वास्तविक संख्या था। तो वास्तविक संख्या हमारा कितना था? 31x था, यही ना था? यहाँ पे इसमें भी आप x का मान रख दीजिएगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन उतना लंबा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट 31x कर ले हम लोग। ठीक है? तो अंतिम में लिखेंगे अतः संख्या कितना? 31x न माने थे बराबर 31 गुने x, तो x के जगह पर कितना? 2। तो 31 दूना कितना हो जाएगा? अब ये आपका क्या है? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो यदि आप लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के पास। समझ में नहीं आता है ये प्रश्न तो फिर हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। इससे सरल विधि में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।